एक बार फिर से हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा गौरव, सारा आदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मिले। आज एक बहुमूल्य संदेश आप सबके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय के अंदर रखा है। और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप सब लोगों से भी बड़ा अनुरोध है इस संदेश को पूरा सुने, क्योंकि आखिरी तक इसके अद्भुत रहस्य और अद्भुत प्रकाशन प्रकट होने वाले हैं। आज तक जो कुछ हमारे जिंदगी के अंदर होता रहा है उसका एक रीजन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया। कई बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं, परंतु फिर भी हम उसको नजरअंदाज करके वहां से हट जाते हैं। और इसीलिए वचन पर को नजरअंदाज ना करें, वरन बाइबल जो कहती है जब हम उसको ग्रहण करते हैं और उसको मान लेते हैं कि ये मेरे लिए है, तो वही बात हमको, मुझको, आपको आशीष देती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष में चले। परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे स्वस्थ में चले। परमेश्वर चाहता है कि डिवाइन हीलिंग में हम चले। परमेश्वर चाहता है कि हमारा परिवार छुटकारे में हो, आशीष में हो। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम बिल्कुल पूर्ण रूप से भले चंगे रहे। परमेश्वर चाहता है कि शरीर प्राणात्मा में हम ठीक ठाक रहे। परमेश्वर चाहता है कि हमारे पास किसी बात की कमी घटी ना हो, पर हर प्रकार से हर बातें आवश्यक रूप से हमारे पास में हो। परमेश्वर जो अच्छे वरदानों का दाता है, जो ज्योतियों का पिता है, हर एक उत्तम वरदान ज्योति के पिता की ओर से आते, वही वो चाहता है। उसकी इच्छा है कि हम भले चंगे रहे। उसकी इच्छा है कि हम अच्छा खाएं। उसकी इच्छा है कि हम अच्छे कपड़े पहने। उसकी इच्छा है कि हम धरती के ऊपर राजाओं के समान चले। वो हमें बहुत छोटा देखते हुए कभी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम छोटे बने। वो नहीं चाहता कि हमारा सिर नीचे हो जाए। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर घूरे पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाता है। हालेलुया। सो व्यवस्था विवरण की किताब उसका 7वां अध्याय और उसके 15 पद को यदि हम पढ़ें तो यहाँ पर बाइबल हमें एक बहुत ही अद्भुत बात प्रकट करती है। द बुक ऑफ Deuteronomy chapter 7 verse 15. Yes. और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। और यहोवा परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। हालेलुया। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनेगा। बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर तुझसे सब प्रकार के असाध्य रोगों को दूर करेगा। कौन से रोग? हेलो, कौन से रोग? असाध्य। असाध्य का मतलब है ऐसे रोग जो डॉक्टरों से कभी नहीं सुधरते। वो रोग, वो बीमारियां जहां डॉक्टर कहते हैं कि लाइलाज है, अब हमारे सीमा से बाहर है, बात उनकी हो रही है। सो बाइबल कहती है कि जितने भी बाइबल कहती है कि यहोवा परमेश्वर तुझसे इन असाध्य रोगों से तुझको दूर करेगा। आगे, हाँ। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है, ऐसी व्याधियां, ऐसी बीमारियां जिन्हें तू जानता है, उसमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। और उनमें से कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी व्याधियां तुझ पर लगने नहीं देगा। तुझ पर लगने नहीं देगा। यदि कोई असाध्य रोग है तो परमेश्वर उस असाध्य रोग को तेरे पास आने ही नहीं देगा। मिस्र के अंदर यानी अन्य जातियों के अंदर यानी संसार के अंदर जितने भी रोग और बीमारी और व्याधियां पाई जाती है, बाइबल का यहोवा परमेश्वर कहता है एक भी तुझ पर आने नहीं देगा। सब लोग बोलो आमीन। हालेलुया। मेरे पीछे बोले संसार की बीमारियां, संसार के रोग, संसार की विपत्तियां मुझ पर आने नहीं पाएगी। मुझ पर आने नहीं पाएगी। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली। प्रेज गॉड।
बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जितने रोग, निर्गमन 15:26, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 15 वर्स 26, वहां पर भी लिखा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर नहीं आएगा। डेट्रोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 15 भी वही कहता है, जितने भी तुझ पर कोई असाध्य रोग आए तो वो तेरे करीब आने नहीं पाएंगे। मिस्र की जितनी भी बीमारियां, जितने भी रोग और जितने भी व्याधियां हैं, वो भी तेरे निकट नहीं आने पाएगी। यहोवा परमेश्वर तेरे निकट तुझको कभी आने नहीं देगा, कभी आने नहीं देगा। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं और हम कहते हैं कि जितने भी रोग मिस्र में आए थे वो एक भी मुझ पर नहीं आएंगे, जितने भी बीमारियां अन्य जातियों के अंदर है वो उनमें से मेरा परमेश्वर मुझ पर एक भी आने नहीं देगा। कोई रोग, कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। जब हम इस बात की घोषणा करते चलते हैं, घोषणा करते चलते हैं, घोषणा करते चलते हैं, वास्तव में परमेश्वर उन बीमारियों को हमारे निकट आने नहीं देता, आने नहीं देता। हालेलुया। परंतु जो पहले से बीमारी हमारे शरीर के अंदर आई हुई है उसके विषय में भी बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूं। इसका मतलब है कि यदि कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, यदि कोई तकलीफ हमारे शरीर के अंदर है, तो हम अपने परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करें और भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर उससे भी मुझे छुटकारा देगा। हालेलुया। नंबर 1, अन्य जातियों की कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी असाध्य रोग हमारे निकट नहीं आने पाएगी। नंबर 2, यदि कोई बीमारी हमारे अंदर में है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि तुम मेरे कोड़े खाए जाने के द्वारा चंगे हो। हालेलुया। 2 बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, तो ये दोनों वचन हमारे विश्वास और अंगीकार के द्वारा हमारे लिए काम करते हैं। क्योंकि वो बीमारियां जो अन्य जातियों में है, जो मिस्र में, जो संसार में हम तक निकट हमारे करीब नहीं आती, परंतु जो हमारे अंदर बीमारियां पाई जाती है उसके लिए हमारा विश्वास करना बड़ा कठिन होता है कि अब मैं इस बीमारी से कैसे छुटकारा पाऊं। वहां हमारा विश्वास करना कठिन होता है, क्योंकि वर्तमान समय में जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर, हमारे खून के अंदर जड़ पकड़ करके बैठ जाती है, उसको बाहर निकालने में हमको तकलीफ होती है। उससे बाहर आने में, उस बीमारी से हमको बाहर आने में हमारी समझ काम नहीं करती या हमारा विश्वास वहां पर काम नहीं करता। प्रेज गॉड। बैतसैदा के कुंड के किनारे एक व्यक्ति था जो 38 साल से रोगी था। यूहन्ना 5वां अध्याय। कितने साल से था? बैतसैदा के कुंड के किनारे एक व्यक्ति था जो बाइबल कहती है वो 38 साल से वहां पर रोगी था, और 38 साल से वह खाट के ऊपर पड़ा हुआ था और वो चाहता था कि कोई आए और कोई उसकी मदद करे, कि हिलते हुए पानी में कोई उसको उतारे, वो चाहता था। जब राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस 38 साल के रोगी के पास में पहुंचा, तो यीशु उसको पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो व्यक्ति कहता है, हे प्रभु, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, परंतु ना वो हिलते हुए पानी में ले जाने के लिए मेरी कोई मदद नहीं करता। क्या बोलता हो? कि जब पानी हिलता है तो वहां तक पहुंचने में मेरी कोई मदद, मैं चंगा तो होना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बीमारी से बाहर आना भी चाहता हूं, लेकिन ये बीमारी है कि मैं इससे बाहर आ नहीं सकता, मेरी कोई मदद नहीं कर पा रहा। इसका मतलब है कि मैं 38 साल से इसलिए पड़ा हुआ हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है।
हेलो, मेरी बात समझ में आ रही? दूसरे शब्दों में वो कह रहा है कि मैं 38 साल से इस खाट के ऊपर इसलिए पड़ा हुआ हूं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत है। मेरी कोई मदद नहीं करता कि मुझे मेरा हाथ पकड़े और मुझे इस कुंड के अंदर उतारे, मेरी कोई मदद नहीं करता। वो कहता है मुझे मदद की जरूरत है, तब मैं इस बीमारी से बाहर आऊंगा। मुझे एक मदद की जरूरत है। हर एक आदमी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया है। वो निर्भर हो गया है कि मुझे कोई तो आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा, मेरा सहारा देगा, मुझे इस बीमारी से बाहर निकालेगा। वो किसी न किसी के ऊपर निर्भर होता है। कलीसिया विश्वासी लोग अपने पासवान के ऊपर निर्भर होते हैं, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। वो पर जिंदगी भर भी नहीं, क्योंकि खुद भी समस्या से लड़ने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। हालेलुया। यदि याजक केवल रात और दिन यही बोले कि केवल आपकी समस्या केवल मेरे ही पास में है, और वो उनकी समस्या से निकलने का रास्ता न बताए, तो वो याजकीय सेवा नहीं है। याजक कभी भी जिंदगी भर अपने ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाता, पर याजक अपने बच्चों को अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना सिखाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये नहीं कहता कि जिंदगी भर तो मुझ पर निर्भर रहो, रात और दिन सिर पर मुझी पर निर्भर रहो, वो ये नहीं कहता। जैसे 38 साल का रोगी वो खाट पर लिटा हुआ तो वो निर्भर था। आज कई कलीसियाएं ऐसी है जो केवल निर्भरताओं के ऊपर जिंदगी जी रही है। वो जिंदगी भर चाहते कि कोई तो आए और हमारी मदद करे, कोई आए और हमारी मदद करे, कोई आए और हमारी मदद करे। वो प्रतिदिन केवल एक दूसरों की तरफ देखते रहते कि कोई तो होगा जो हमारी मदद करेगा। लेकिन बहुत कम याजक ऐसे होते हैं जो अपने पर निर्भर होना नहीं, वरन उनको उनके पांवों के ऊपर खड़ा कर देते हैं, जिससे कि वो किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, केवल और केवल परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर होना सीखे। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए, प्रेज गॉड। 38 साल का रोगी जब प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि ये निर्भर है और ये इसको पानी के अंदर उतर ही नहीं सकता, 38 साल से पड़ा है, तो मजबूरी वश प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उस रोगी का हाथ पकड़ के कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। और बाइबल कहती है वह 38 साल का रोगी अपनी खाट उठा के चलने फिरने लगा, बड़ा खुश हो गया। 38 साल से जिस खाट के ऊपर लेटा हुआ था, 38 साल के बाद उस खाट को पहली बार उसने अपने सिर के ऊपर रखा था। वो खाट जो उसके शरीर को 38 साल से रखी हुई थी, 38 साल के बाद उस खाट को उसने अपने ऊपर उठाया। कितना आनंद उसको हुआ होगा, कितना आनंद हुआ होगा। लेकिन यीशु ने एक बात उसको बोला, वहाँ हमारी नजर होना चाहिए। एक बार फिर से जितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर हमें सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है, आपकी जिंदगी बदल जाएगी यदि आप इसको सुनेंगे। आप आज इस रीजन को समझने की कोशिश करें, क्यों बीमारियां हमारे अंदर आती है, क्यों तकलीफों से हम छुड़ाए नहीं जाते, क्यों हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। आज इसका एक अद्भुत रहस्य पवित्र आत्मा ने प्रकट किया, जो मैं आप सब लोगों को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को, उन दूर दूर के लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं जो इसे पूरा सुनने जा रहे हैं। एक बार जोरदार ताली। हालेलुया, थैंक यू सो मच। सो यीशु ने उससे कहा, चलिए हम 5वें अध्याय में यूहन्ना के 14 पद पढ़ेंगे। हाँ, इन बातों के बाद यानी 38 साल के रोगी के चंगे हो जाने के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। मतलब जब 38 साल का रोगी अपनी खाट उठा के चला, फिर अपने घर चला गया, तो दोबारा उस 38 साल के रोगी की मुलाकात, भले चंगे व्यक्ति की मुलाकात अब मंदिर में यीशु मसीह के साथ हुई। चलो आगे पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने जैसे उस व्यक्ति को देखा तो समझ गया कि मैं बैतसैदा के कुंड के किनारे इसको मैंने चंगाई दी थी। तब यीशु ने उससे मुलाकात की और उसको बोला, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। चुभता है, दिल के अंदर थोड़ा चुभन हो जाती जब ऐसी बात हमको लगती है, पर हकीकत वही है। एक व्यक्ति जिंदगी भर किसी के ऊपर निर्भर इसलिए है
क्योंकि कोई न कोई पाप है जो उसका पीछा कर रहा है। बीमारियां 3 कारणों से मानवीय जीवन के ऊपर आती है। नंबर 1, हर एक बुरी वस्तुएं, चाहे वो बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे वो महामारी हो, चाहे विपत्ति हो, शैतान की ओर से आती है। नंबर 1 किसकी ओर से आती है? शैतान की ओर से आती है। नंबर 2, हमारे वंशावलियों का श्राप, जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप होता है, वो अचानक आता है और वो श्राप है जो मनुष्य का पीछा करता है और इस कारण भी बीमारियां उनके ऊपर लगी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी का एक कर्स होता है, श्राप होता है। अभी मैं बहुत ज्यादा इस कर्स के विषय में बातचीत नहीं करूंगा, क्योंकि नहीं तो मैं वहां मेरा जो सब्जेक्ट है वो रुक जाएगा। शॉर्ट में इतना जान लो, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी हमारे पूर्वजों का श्राप हमारा पीछा करता है और इस कारण भी बहुत सारे रोग और बहुत सारी बीमारियां हमारे जीवन के अंदर आती है। नंबर तीसरी बात है पाप, अधर्म, हमारे काम। अधर्म और पाप के आधार पर किए जाने वाले काम। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर, हम विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, हम विश्वास से उसकी घोषणा भी करते हैं, हम विश्वास से उसको अंगीकार भी करते हैं, ताकि वो बीमारियां जो संसार के अंदर है वो हमारे निकट न आए। लेकिन जो बीमारियां हमें जड़ से पकड़ी हुई है, जो तकलीफें हमारे जीवन के अंदर आई हुई है, उससे निकलने के लिए हम किसी न किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। और वो निर्भर होना या उन बीमारियों से बाहर नहीं निकलना, ये 3 रास्तों को दर्शाता है। या तो शैतान के द्वारा वो समस्या आई हुई है, या तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों का श्राप हमारा पीछा कर रहा है, या तो हमारे जीवन का कोई न कोई एक ऐसा पाप है, एक ऐसा कांटा है जो हमको चुभोता है, वो बार बार हमारे शरीर को चुभा रहा है, वो कांटा वो परेशान कर रहा है। हमारे अधर्म, हमारे पापों के कारण कोई न कोई बात है जो हमारे साथ गलत तरीके से काम कर रहा है, हमारे ऊपर समस्या को डाल रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राजा दाऊद के बाद जब सुलेमान बैठा, सुलेमान के बाद दूसरा राजा बैठा, तब ऐसा हुआ कि राजगद्दी के ऊपर यहोराम नाम का एक राजा इज़राइल के ऊपर राज्य करने लगा। बाइबल कहती है 32 साल की उम्र में वह राजगद्दी पर बैठा, लेकिन उसने वो काम किया जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरा है। वो काम किया, उसने अपने परिवार की हत्या कर दी। आहाब की बेटी से उसका विवाह हुआ था, और आहाब की बेटी से विवाह होने वाला एक ऐसा राजा बैठा जिसने देवताओं की पूजा करना चालू किया। उसने वो काम किया जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरा है। वो अधर्म और पाप करता गया। बाइबल कहती है उसको अतड़ियों का एक रोग लगा, उसकी अतड़ियां गलने लगी। इतनी भयानक बीमारी हुई कि उसकी अतड़ियां पेट से बाहर निकली और तड़प तड़प कर मरा। दूसरा इतिहास 21 अध्याय 11 से लेकर 20 पद तक इसका वर्णन है। दूसरा इतिहास 21 अध्याय उसका 11 से लेकर 20 पद तक। 19 पद को पढ़ेंगे, थोड़ा डायरेक्ट 19 पद पे हम आते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद अर्थात 2 वर्ष के अंत में उस हाँ? रोग के कारण उसकी अतड़ियां निकल पड़ी और वह अत्यंत पीड़ित होकर मर गया। बाइबल कहती उसकी अतड़ियां निकल पड़ी, अतड़ियों में बीमारी हो गई उसको। बाद में घर में पढ़ना आप उसको जाकर 11वें पद से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा। यहोराम वो राजा था जिसने परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरा किया, वो गलत काम करता गया। अंततः बाइबल कहती उसने अपने परिवार की हत्या कर दी। वो दाऊद
के नक्शे कदम पर नहीं चला, वरन वह राजा अहाब की बेटी का विवाह करके राजा अहाब के नक्शे कदम पर चला। वह हर काम वो करता था जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरा था। इसलिए नबियों ने आकर के कहा कि ऐ यहोराम, तेरे पेट के अंदर एक बड़ी बीमारी होगी और तू एक घृणित बीमारी में होकर के तू मर जाएगा। भविष्यवाणी हुई थी उसके लिए। और बाइबल कहती 19 पद में लिखा है कि उसको अतड़ियों का रोग लगा और उसकी अतड़ियां गल करके बाहर निकल के आई और बाइबल कहती वो मर गया। बाइबल कहती वो अब आए यहोराम, चिल्ला चिल्ला के बोल कि मेरा यीशु, मेरा प्रभु, मेरा यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर है। यहां उसका विश्वास और यहां उसकी घोषणा और यहां उसका अंगीकार काम नहीं करता, क्योंकि यहां उसके काम बुरे हैं। जब एक मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास तो करता है, वचन के ऊपर भी विश्वास करता है, लेकिन विश्वास किए जाने के बावजूद भी, अंगीकार किए जाने के बावजूद भी यदि उसका जीवन पाप में है तो कहीं न कहीं वह बीमारी का शिकार है। वह बीमारी से निकलना तो चाहता है, परंतु उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है। और मैं आपको बताऊं, उसकी मदद करने वाला उसका याजक है, क्योंकि याजक ही है जो उस रास्ते से उनको निकालता है। क्योंकि याजक है जो एक सच्ची सलाह देता है, सही ज्ञान देता है, ताकि लोग उस गलती से पश्चाताप करें, सुधर जाएं, ताकि परमेश्वर उन बीमारियों से, उन असाध्य रोगों से उनको छुटकारा दे। प्रेज गॉड, हालेलुया। 38 साल के रोगी को भी कोई मदद करने के लिए नहीं आया, पर बाइबल कहती है यीशु आया। यीशु ने आकर उसकी मदद किया, पर मदद तो किया, उसको बाहर तो निकाला, लेकिन एक बात से सावधान किया, देख तू चंगा हो गया है, लेकिन अब के बाद पाप मत करना। क्या मत करना? क्या मत करना? क्यों भाई? आखिरकार यीशु मसीह ने यही वाला सेंटेंस क्यों बोला? और भी तो कुछ बता सकता था, जाना, गरीबों को खूब ढेर सारा दान वान बांटना, रोज रोटी चावल लोगों को बांटा करना, खुद अपने कपड़े बांटा करना, ऐसा भी तो बोल सकता था, भला करने के से सिखा सकता था उसको। लेकिन क्या बोला यीशु ने? पाप मत करना। यही वो दशा है जो धीरे धीरे मनुष्य को और ज्यादा बिगाड़ती है और ज्यादा उनको विपरीत लेकर के जाती है। बाइबल कहती है जब राजा दाऊद ने यूरिया की पत्नी को नहाते हुए देखा, अपनी खिड़की से देखा, देखने के द्वारा उसके अंदर एक लालसा पैदा हुई व्यभिचार की। उसने देखा और उसने यूरिया को जानबूझकर युद्ध के लिए भेज दिया और एक सैनिक को बोला कि यूरिया को युद्ध में भेजो और उसको वहां मार डालना। यूरिया जैसी मर गया, खबर आई तो यूरिया की पत्नी को दाऊद ने अपने घर में लाया, उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसको उसके साथ व्यभिचार किया। दाऊद का ये पाप भविष्यवक्ता के पास पहुंच गया। भविष्यवक्ता नातान नबी आकर के कहता है, हे दाऊद, ये तूने क्या किया? तूने यहोवा परमेश्वर के दृष्टिकोण में बुरा काम किया है, इस कारण परमेश्वर तुझे दंड देगा। दाऊद को उस समय समझ में नहीं आया कि दंड क्या होगा, लेकिन बाइबल कहती है जब यूरिया की पत्नी बतशेबा गर्भवती हुई तो जो बालक बतशेबा के गर्भ से निकला वो इतना बीमार हुआ कि वो बालक मर गया। दूसरा शमूएल चैप्टर 12 15 से 18, सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 15 to 18। दूसरा शमूएल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 15 से 18 पद को पढ़ेंगे, वहां मिलेगा। हाँ, नीचे की लाइन से तब होगा। नातान अपने घर चला गया। तब नातान बोलकर अपने घर चला गया। नातान नबी जो था वो बोलकर अपने घर चला गया। हाँ, जो बच्चा उरिया
की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, जो बच्चा यूरिया की पत्नी यानी बत्सेबा से दाऊद के द्वारा उत्पन्न हुआ था, वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो वो गया था। यहोवा का मारा हुआ बहुत रोगी हो गया। किसका मारा हुआ? यहोवा। खुदा का दंड था। वो यहोवा का मारा हुआ बहुत ही रोगी हो गया। अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा। वह तो दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा, रोने लगा, उपवास करने लगा, भोजन नहीं खाया और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। और भीतर जाकर रात भर भूमि के ऊपर यहोवा परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ाता रहा, पश्चाताप करता रहा, पड़ा रहा। तब उसके घराने के पुरनियों उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिए उसके पास गए, परंतु उसने न चाहा और उसके संग रोटी न खाई। और बाइबल कहते कि उनके संग उसने रोटी भी नहीं खाई। 7वें दिन बच्चा मर गया। 7वें दिन बच्चा बोलो मर गया। जोर से बोलो मर। किसका मारा? यहोवा का मारा। बच्चा मर गया। हालेलुया। यीशु ने कहा तू चंगा तो हो गया है, लेकिन पाप मत करना। क्या मत करना? पाप मत करना। यही वो कारण है जो बीमारी हमारे अंदर काम करती है। आज असंख्य विश्वासी लोग हैं जो बीमारी के अंदर भी जीवन जीते हैं, परंतु बीमारियों से निकलने का रास्ता नहीं समझ पाते। बीमारी से निकलने का रास्ता है पश्चाताप, की जाने वाली गलतियों का पश्चाताप। यदि रिपेंट करे, पश्चाताप करे, तो परमेश्वर निश्चित ही हमको उसके सुधार से निकाल सकता है। एक बार एक स्त्री ने मुझसे कहा, हे परमेश्वर के दास, हमें लगता है कि हमने व्यभिचार किया है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि मेरा विवाह एक इलीगल तरीके से हुआ, और उस इलीगल तरीके से किया जाने वाला विवाह वो नैतिक नहीं है। कहीं न कहीं हमारी सोच के अंदर ये बार बार आता है कि हमारा विवाह एक इलीगल हुआ है, और इस कारण मुझे लगता है कि ये मेरा एक व्यभिचार है। मुझे बताओ मैं इसके लिए क्या करूं? थोड़ी देर मैंने सोचा, दोनों पति पत्नी को साथ में बिठाया, मैंने उनको परमेश्वर के वचन से समझाया, मैंने उनको रिपेंट करवाया। रिपेंट करवाने के बाद दोनों के सिर के ऊपर हाथ रखा, मैंने उनको आशीष दी और मैंने कहा आज के बाद तुम्हारी घर की समस्या भी खत्म। उस दिन के बाद वो परिवार बदलता गया, खुशी आनंद आ गया, बीमारियां खत्म हुई, अच्छे रहने लगे, ठीक ठाक रहने लगे, जिसे अपन कहते ना सुखी हूं। वो सुखी परिवार हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी गलती कभी नहीं छुपाना, कम से कम याजक से तो कभी नहीं छुपाना, क्योंकि याजक होता ही है आपकी समस्या का निवारण करने वाला। एक बार एक शहर से मुझे फोन आया और एक स्त्री ने कहा, हे परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने एबार्सन करवाया है, मैंने गर्भपात करवाया है। तो मैंने कहा कराते समय समझ में नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि हमारी समझ के बाहर था, मेरी मजबूरी थी, मेरी मजबूरी के कारण मुझे गर्भपात करना पड़ा, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आपको मालूम है कि गर्भ में पाए जाने वाले बच्चा होता है उसकी हत्या करना एक पाप है? इतना समझ में आता है? गर्भपात मतलब एक बच्चे की क्या है? हत्या है, एक हत्या है। अब आप सोचो कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप है, जरा सोचो। मैंने कहा इसके बनिस्बत होता क्या है? परिवार बिखरा है, पैसा टिकता नहीं, दुख की रोटी खाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, रात और दिन अशांति, चिड़चिड़ चिड़चिड़ अलग, प्रॉब्लम एक आती है दूसरी खड़ी होती है, रात और दिन समस्या है। मैं समझ गया खुदा का दंड है ये। मैंने कहा पति पत्नी दोनों आके मिलो, बैठो, बातचीत करो मेरे साथ। बैठाया, समस्या का निवारण किया, फिर मैंने दुआएं की, कर्ज तोड़ा, और वो परिवार उस दिन के बाद ठीक ठीक होने लगा।
भला चंगा हुआ। धीरे धीरे उनकी समस्या खत्म हुई, आज भले चंगे हैं। एक बार एक लड़की का फोन कलकत्ता से आया। उसने कहा कि हे परमेश्वर के दास, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं 10 साल हो गए मेरे विवाह को, बच्चा नहीं हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मेरे लिए बच्चा हो। मैंने कहा 10 साल से क्यों ऐसा, तुम प्रभु में कब से हो? तो उन्होंने कहा कि हमारा पूरा घराना लगभग 15 साल से प्रभु में। एक परिवार जो 15 साल से प्रभु में है, उसके बावजूद भी 10 साल से बच्चे का नहीं होना कोई न कोई एक श्राप है। तो मैंने कहा कि पूरे परिवार सहित मेरे साथ बैठो, जूम पर बैठो, मेरे साथ बातचीत करो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तब मैं उनकी एक बात को कोशिश किया कि कहाँ कौन सी प्रॉब्लम थी। तब पता चला कि प्रॉब्लम उसके हस्बैंड के द्वारा थी। और धीरे धीरे जब बात खुलती गई, वहाँ पर रिपेंट करवाया, पश्चाताप करवाया, वचन के द्वारा प्रार्थना की, कर्ज तोड़ा, उसके बाद वो ठीक ठाक हो गई। और मेरे ख्याल से विधि ने 2 साल हुआ होगा, उसका न्यूज़ आया कि खुदा ने उसके गर्भ के अंदर एक गर्भ का फल दिया और वो प्रेग्नेंट हुई और एक बालक हुआ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, ईश्वर ने कहा तू चंगा तो हो गया है, लेकिन अब से पाप मत करना। यहोराम के द्वारा किए जाने वाली गलती का परिणाम एक भयानक असाध्य रोग हुआ, अतड़ियों का रोग हुआ, वो मर गया। दाऊद के द्वारा की गई गलती का परिणाम उसका बच्चा मरा। जब एक व्यक्ति अधर्म और पाप को अपने जीवन के अंदर न्योता देता है, जब एक व्यक्ति भला चंगा तो हो जाता है, प्रभु में तो रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहीं न कहीं गलतियों को करने लगता है। ये गलतियां ही है, उसका अधर्म, ये उसका पाप है जो उसको परिणाम देता है, उसको दंड देता है। वो सोचते तो है कि उस प्रॉब्लम से वो निकले, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो उनकी मदद करे, कोई उनकी सहायता नहीं करता। और असंख्य लोग इसलिए भी इस बीमारी में पड़े रहते हैं क्योंकि वो कभी भी खुलकर अपनी समस्या याजक को नहीं बताते। एक पद आपको बताता हूं, लय व्यवस्था, लेवी 14 अध्याय, उसका 35 पद। लय व्यवस्था 14 अध्याय उसका 35 पद। तो जिसका वो घर जिसका वो घर हो वह आकर याजक को बता दे। सबसे पहले पेज नंबर बोलिए। 139। पुराने नियम में 139 सभी लोग निकाले। लय व्यवस्था 14 अध्याय 35 पद, पेज नंबर 139। या ओके, द बुक ऑफ लेवी चैप्टर 14 वर्स 35। ओके, नाउ रीड नाउ। तो जिसका वह घर हो जिसका वह घर हो वह आकर याजक को बता दे कि मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है, कि मेरे घर में ऐसा दिखाई पड़ता है कि घर में मानो कोई व्याधि है, कि घर में मानो कोई व्याधि है। तब याजक आज्ञा दे कि उस घर में व्याधि देखने के लिए बस, यदि घर में ऐसा लगे कि कोई व्याधि यानी कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, तो बाइबल कहती है याजक को बताना। किसको बताना? जोर से बोलो, किसको बताना? याजक को बताना, किसी और को मत बताना। विश्वासी के लिए एक महत्वपूर्ण आज्ञा परमेश्वर की ओर से, यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी व्याधि हो, कोई भी बीमारी हो, याजक को बताना। किसको बताना? तब याजक आज्ञा देगा। वो बात की बात है, क्या करेगा याजक को, याजक के ऊपर छोड़ दो। पर आपको मैं बता दूं कि आपकी हर समस्या का इलाज आपके याजक के पास है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई समस्या का इलाज याजक के पास ना हो।
आपकी कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, उसका हर प्रॉब्लम का इलाज आपके याजक के पास है। इसलिए याजक से कभी नहीं छुपाना, अपनी हर समस्या याजक को जरूर बताना। हालेलुया। हमारे जितने भी परिवार है, वे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी फोन करते हैं, कभी भी बताते हैं, पास्टर जी ये प्रॉब्लम है, पास्टर जी वो प्रॉब्लम है, पास्टर जी ऐसा हुआ, पास्टर जी वो हुआ। कोई भी प्रॉब्लम, हमारे हर परिवार के लोग कोई न कोई समस्या जब होती है तो वो हमको जरूर फोन करते हैं, वो बताते हैं, और कोई न कोई उस समस्या का हल निकलता है, और उसी हल से लोग आज भले चंगे हैं। हालेलुया। सही बोल रहा हूं मैं? परिवार वाले बोलो सही बोल रहा हूं मैं? कोई भी प्रॉब्लम आती, फोन आता है आपका? आता है? समस्या का उत्तर मिलता है? मिलता है, क्योंकि बाइबल कहती है याजक को बताना। किसको बताना? याजक को नहीं बताना ही बीमारी को पालना है, याजक को नहीं बताना ही समस्या को बढ़ाना है। अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, याजक से मत छुपा। और एक याजक का कर्तव्य होता है कि वो ये परिवार की प्रॉब्लम ये परिवार को नहीं बताता, ये परिवार की समस्या वो परिवार को नहीं बताता। याजक हर परिवार की गुप्त बातें केवल अपने सीने में दफन करके रखता है, उसी का नाम याजक है। हालेलुया। कभी किसी परिवार की कोई प्रॉब्लम किसी दूसरे परिवार को वो कभी नहीं बताएगा, वो अपने तक सीमित रखता है, उसी तक सीमित रहती है, क्योंकि वो वास्तव में खुदा का याजक है, वो परमेश्वर का याजक है। इसलिए परमेश्वर का याजक आपकी हर समस्याओं के लिए खड़ा होता है, आपकी हर समस्याओं में आपके लिए वह जवाबदेही होता है, उसके पास आपकी समस्याओं का इलाज है। इसलिए कोई भी बात हो उसको मत छुपाओ, उसके सामने प्रकट करो, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, वो आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार कहीं न कहीं आपके लिए समस्या का हल निकाल देगा। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, भजन संहिता का लेखक कहता है, हे परमेश्वर मुझे सत्य मार्ग में चलने के लिए मेरी अगुवाई कर। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें सत्य मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, बुरे मार्गों से हमको बचाए। क्योंकि यीशु मसीह ने भी एक प्रार्थना सिखाया था, उसमें लिखा हुआ है, हे स्वर्गीय पिता हमें परीक्षा में ना डाल वरन बुराई से बचा। ये प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम इसको रट्टू तोता के समान रटे, पर इसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर से अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर इस बुराई रूपी संसार में रहने के बावजूद भी हम इस बुराई से बचे रहे, बुराई हम तक आने न पाए, अंधकार के काम हमारे जीवन से दूर रहे, अंधेरा हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहे, हम सत्य मार्ग में चलने वाले बन जाए। ऐसी वाली प्रार्थना करें। प्रतिदिन अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रखें, प्रतिदिन यीशु के लहू में अपने आप को छुपाएं, प्रतिदिन खुदा से कहें, धन्यवाद प्रभु आपने अपने स्वर्गदूतों को मेरे साथ सुरक्षा के लिए रखा हुआ है। जैसे स्वर्गदूत प्रभु मेरे शरीर की सुरक्षा करते हैं, वैसे हे पवित्र आत्मा मेरे प्राण और मेरी आत्मा की भी सुरक्षा कर, जिससे कि तेरे आगमन तक मेरा प्राण, मेरा आत्मा और मेरा शरीर निर्दोष, शुद्ध और सुरक्षित रहे। बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। यीशु ने कहा, तू चंगा तो हो गया है, लेकिन अब से पाप मत करना, अब से कोई पाप मत करना। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, पाप को अपने जीवन से निकाल फेंको, बुराई को अपने जीवन से निकाल फेंको। कोई भी बात आपके दिमाग के ऊपर ऐसी आए हावी हो जो बुराई है, जिसको सुनने से आपके मस्तिष्क के अंदर ऐसा समझ में आता है कि यार ये तो बुरा है, उससे अपने आप को बचाओ, शुद्ध जीवन जियो, परमेश्वर आपको आशीषों में लेके जाएगा। बाइबल कहती है वह घोड़े पर से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाता है। बाइबल कहती है वो कोई भी असाध्य रोग आपको नहीं आने देगा। जितने रोग मिस्र में आए थे, जितने बीमारियां मिस्र पर आई थी, उनमें से एक भी तुम पर नहीं आएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, praise God, in the name of Jesus, hallelujah, glory to Jesus, hallelujah. Ribadaradana mashabira taralarabana namati andana, hallelujah.
हालेलुया। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि पवित्र आत्मा ने हमारे हृदय के साथ बातचीत किया है। प्रभु का संदेश कहता है कि देख, तू चंगा तो हो गया है, लेकिन अब से कोई पाप मत करना। परमेश्वर को धन्यवाद दे, और यदि आपके जीवन के अंदर कोई दोषारोपण है, कोई खोट है, तो उसे कहे प्रभु मुझको क्षमा कर। यदि कोई बड़ी भारी बात है तो निर्णय ले, याजक से मिले, अपनी प्रॉब्लम याजक को बताएं। याजक के पास आपकी हर समस्या का हल है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधिकारों से परिपूर्ण है। खुदा ने उसको यूं ही अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के सारे अधिकार याजक के पास में है। वो कहीं न कहीं आपकी समस्या का उत्तर निकालेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। दाऊद के द्वारा की जाने वाली गलती का परिणाम दाऊद के लिए बुरा हुआ। प्रभु वो रोता तो रहा, उपवास करता रहा, गिड़गिड़ाता तो रहा, लेकिन फिर भी प्रभु समस्या से वो निकल नहीं पाया। हमें हर किसी न किसी की जरूरत पड़ती है ताकि हम कोई मदद करें। 38 साल का रोगी भी प्रभु इस बात के ऊपर निर्भर था कि कोई तो आए और कोई उसकी मदद करे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं किया। हे पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि आपने अपनी मदद के लिए वचन को भेजा है। आपने अपनी मदद के लिए हमारे लिए याजक को रखा है। प्रभु जी, खुदा बाप, हमें वो मदद चाहिए जिसके कि प्रभु हम स्वर्गीय चंगाइयों में चल सके, डिवाइन हीलिंग में चल सके। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपके आगमन तक निर्दोष, सुरक्षित और शुद्ध रहे प्रभु जी, ताकि हम निर्दोष अवस्था में चलने वाले बन जाए। बाप आसमानी, पाप का परिणाम यहोवा परमेश्वर की ओर से दंडनीय होता है। बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा प्रभु उस धधकती आग की झील की मृत्यु से आपने हमको छुटकारा दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लेकिन पिता परमेश्वर, जो गलतियां हम इस धरती के ऊपर उद्धार पाने के बाद कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि उसका दंड, उसका परिणाम हमारे लिए प्रभु बड़े भारी नुकसान के रूप में आए। इसलिए हे पवित्र पिता, हम आपके सामने नतमस्तक होते हुए अपनी तमाम अपराधों को, अपनी गलतियों को आपके सामने कबूल करते हैं। खुदा बाप, क्षमा कीजिए, अपने खून से धोकर शुद्ध कीजिएगा। अपने बच्चों को क्षमा कीजिए बाप आसमानी। खुदा बाप, यदि वो समस्या याजक तक की है तो याजक के पास लेके आओ बाप आसमानी, जैसे कि याजक उस समस्या का हल निकाल सके। ऐ पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। राजा, आज आपका ये वचन हमारे जीवन को हिला दिया प्रभु, जिसने कहा कि देख, तू चंगा तो हो गया है, लेकिन अब से कोई पाप मत करना, अब से कोई पाप मत करना। हजारों उदाहरण बाइबल के अंदर है पिता परमेश्वर, जिन्होंने गलतियां किया, उसके पाप का परिणाम उनको प्रभु जी उनको मिला। हे राजा, हम उस परिणाम को प्राप्त नहीं करना चाहते। हम आपकी ओर से दंड पाना नहीं चाहते, हम आपकी ओर से आशीष पाना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक उत्तम वरदान उत्तम वस्तु ज्योति के पिता की ओर से मिलती है। शैतान चाहता है प्रभु कि हमको दंड दे, शैतान चाहता है कि हमको डुबाए, शैतान चाहता है कि हमारा नुकसान करे, लेकिन आज मैं परमेश्वर का दास होने के नाते घोषणा करता हूं, कोई भी नुकसान, कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोई भी असाध्य रोग हमारे डेरे के निकट नहीं आएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। जितने रोग आपने मिस्र में भेजे हैं, जितनी व्याधियां, जितनी बीमारियां, जितनी महामारियां मिस्र में आई है, प्रभु हम घोषणा करते हैं उनमें से एक भी हमारे ऊपर नहीं आएगी। यीशु के नाम में घोषणा करते हैं। हालेलुया। मेरे अद्भुत पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। राजा, हर एक परिवारों के अंदर आपकी सामर्थ को रिलीज करते हैं। राजा, आप स्वयं हर परिवार के अंदर निवास कीजिएगा, आपके स्वर्गदूत हर परिवार के अंदर चले जाए बाप आसमानी, और आज एक ऐसी सामर्थ को प्रकट करे प्रभु, ताकि उन परिवारों के अंदर यदि कोई अपराध, कोई अधर्म, कोई पाप पाया जाता है, आज उनको गिल्टी फील हो, वो रिपेंट करे, वो पश्चाताप करे बाप आसमानी, और वो शुद्ध हृदय से यीशु के पास आ जाएं।
In the name of Jesus, hallelujah. Glory to Jesus. ऐ पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, क्योंकि आप हमारे छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमारे आशीष देने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, अपने बच्चों को आशीष दीजिएगा, क्योंकि खुदाबंदा हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम निर्भर है परमेश्वर के वचन के ऊपर, हम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है प्रभु जी, हम परमेश्वर के वचन के ऊपर निर्भर है। बाप आसमानी, आपके नाम को धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आपका साया हम सबों के ऊपर बना रहे, आसमान खोल करके आशीष दीजिएगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले, आदर मिले, सम्मान मिले। धन्यवाद के साथ महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन।